Hey there, hope you're doing good. Welcome to another video of playlist Decoding IMS. So let's start. अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं जैसे कि कैंडिडेट कीज हो गया, ठीक है, फाइंडिंग मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो गया, प्राइमरी की हो गया, ठीक है, एट्रीब्यूट क्लोजर हो गया। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन में ही है। तो आज देखो हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा मेंबरशिप सेट, हम इसे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी ऑफ टू एफ डी सेट, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा जो आज हम कवर करेंगे। और थर्ड है हमारा मिनिमल कवर, ठीक है। तो आज हम ये तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग विद मेंबरशिप सेट, हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेंबरशिप सेट। तो देखो मेंबरशिप सेट क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ना, यहाँ पे एफ डी सेट गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ डीज होंगी जैसे भी हम देखते हैं। तो लेट एफ बी द गिवन एफ डी एनी एक्स से वाई, ठीक है। एफ डी इज अ मेंबर ऑफ एफ डी सेट एफ। और ये हमें कंडीशन गिवन है कि कोई भी, जैसे सोचो हमें यहाँ पे एफ नाम की एक एफ डी सेट गिवन है और कोई भी एक्स से वाई एफ डी होगी इसके अंदर, वो कब होगा मेंबर एफ डी सेट का। उसके लिए कंडीशन है इफ एक्स एम्प्लाइज वाई इज लॉजिकली इम्प्लाइड इन एफ, ठीक है। अगर एक्स से वाई डिराइव हो रहा है, ठीक है, तो लॉजिकली इम्प्लाइड होना चाहिए एफ के लिए। आपको एक डाउट होगा कि लॉजिकली इम्प्लाइड होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैंने, एक्स से वाई इज लॉजिकली इम्प्लाइड मीन्स फ्रॉम क्लोजर ऑफ एक्स डिटरमाइन वाई, ठीक है। अगर हम क्लोजर ऑफ एक्स लेंगे ना तो उससे वाई डिटरमाइन हो जाने चाहिए। तो जैसे हमने एक्स का क्लोजर लिया तो उसके क्लोजर में वाई आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इसका मीनिंग लॉजिकली इम्प्लाइड का। एक्स से वाई लॉजिकली इम्प्लाइड, या फिर आप इसे मेंबर कह लो या फिर वैलिड एफ डी कह लो, सारी एक ही बात है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये तीन वर्ड्स है ना, इसे याद कर लो, ये एक ही बात होती है, लॉजिकली इम्प्लाइड, मेंबर या फिर वैलिड एफ डी। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसी को। तो यहाँ पे जैसे हमें एक एफ डी सेट गिवन है, तो क्या है, ए से बी, बी से सी, चेक ए सी एज अ मेंबर वैलिड एफ डी एम्प्लाइड और नॉट। तो हमें चेक करना है, तो कैसे करेंगे हम चेक। तो हमें लॉजिकल इम्प्लाइड देखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ए का क्लोजर लेंगे। देखो जैसे मैंने क्या बताया अभी डेफिनेशन में, अगर एक्स टेंडिंग टू वाई है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स का क्लोजर लेता हूँ। यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स हमारा ए है, ठीक है। तो मैं ए का क्लोजर लूंगा। चलो अभी ए का क्लोजर लो। तो ए के क्लोजर में क्या आएगा, ए तो खुद आएगा ही आएगा, और बाकी आप एफ डी से चेक करो, ठीक है। जैसे यहाँ से ए से बी आ रहा है और आपका बी से सी आ रहा है, ठीक है। ए से बी आया और बी से सी आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी आ गया और हमें किसके लिए चेक करना था, सी के लिए। तो हाँ देखो सी यहाँ पे मिल गया हमें, तो ये हमारा क्या था, वाई था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसमें क्या था, चेक ए से सी एज मेंबर वैलिड एफ डी और एम्प्लाइड और नॉट। तो हम क्या करेंगे, यस, यस, ए टेंडिंग टू सी इज लॉजिकली एम्प्लाइड, एम्प्लाइड बाय एफ, ठीक है, बाय एफ। हमारे एफ डी सेट है ना एफ। तो ये क्या कर रहे हैं, लॉजिक एम्प्लाई कर रहे हैं ए से सी, ठीक है। तो बस अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो अब हमें इन चारों के लिए चेक करना है, ठीक है। और ये आपको गिवन एफ डी सेट है यहाँ पे। तो पहला क्या, ए बी से सी से डी से ई और ई से जी। तो चलिए इसके लिए चेक करते हैं, पार्ट वन के लिए। तो हमें क्या करना है, ए का क्लोजर निकालना है, ठीक है। ए का क्लोजर निकालो, क्या आएगा, ए के क्लोजर में क्या आएगा, एक तो ए आ जाएगा आपका, ठीक है, एक ए आ गया। ओके, बाकी देखो यहाँ पे ए बी से सी से डी से ई और ई से जी। तो ए के क्लोजर में तो खाली ए ही आ रहा है, ठीक है, और कुछ आ नहीं रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं सी के क्लोजर में। तो ये क्या हो गया, लॉजिकली इम्प्लाइड नहीं होगा क्योंकि सी हमारा डिराइव नहीं हुआ ए के क्लोजर में। तो ये लो, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं सी डिराइव्स जी के लिए। तो सी का क्लोजर लोगे तो क्या आएगा, एक तो सी आ जाएगा, ठीक है। और गिवन एफ डीज में देखो, सी से क्या हो रहा है, डी आ रहा है, और डी से ई आ रहा है, और ई से जी आ रहा है, सी डी ई जी। और हमें किसके लिए चेक करना था, सी से जी के लिए। तो देखो सी से क्या हो रहा है, हमारा जी डिराइव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जी भी है इसमें आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिकली इम्प्लाइड हो जाएगा। और ऊपर वाला हमारा नहीं था, ठीक है, ये नहीं है। चलिए अब थर्ड के लिए देखते हैं, ए बी इम्प्लाइज जी। तो ए बी का क्लोजर ले लो यहाँ पे, ठीक है। ए बी का क्लोजर लोगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी तो आ ही जाएगा, ए बी
और अभी हमने देखा सी से ए बी से देखो सी आ गया, सी से हमने देखा था बाकी सारे आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा ए बी सी डी ई जी। ठीक है, तो जी भी हमारा हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। तो फोर्थ पार्ट क्या है, बी से ई के लिए हमें चेक करना है। तो बी से ई के लिए तो हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बी का क्लोजर लेंगे। तो बी का क्लोजर लिया हमने। ठीक है, बी का क्लोजर लिया हमने, और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो खाली बी तो आएगा ही आएगा, और देखो और कुछ आया ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ए पार्ट और ये फोर्थ पार्ट ये हमारा नहीं होगा, लॉजिकल इम्प्लाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, ये आपको ना खुद से करना है, ये ट्राई करके आना खुद से। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं बता देता हूँ, जैसे एक पार्ट फिर भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं ए पार्ट के लिए क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। आपको बी सी डी का ना कमेंट डाउन करना है। ठीक है, ये कमेंट डाउन करके बताना मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा। और पी एस से टी के लिए देखना है, तो मैं क्या करूँगा, पी एस का क्लोजर लूंगा सिंपली। तो पी एस का क्लोजर लिया मैंने। तो पी एस के क्लोजर में क्या आएगा, पी एस आ जाएगा। ठीक है, पी और एस तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे देखो पी से क्यू आर आ रहा है। ठीक है, पी से क्यू आर आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, पी क्यू ई एस क्यू आर। तो आर और एस है हमारे पास, हाँ आर और एस है। तो आर एस से क्या गया, टी आ गया। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऑप्शन ए हमारे सही है, लॉजिकली इम्प्लाई हो रहा है। ठीक है, और हम इसे क्या कहते हैं, इम्प्लाइड भी कहते हैं और इन्फर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पार्ट ए सॉल्व किया, अब बी सी डी सॉल्व करना और ये कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है, मेंबरशिप सेट, ये अभी हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा इक्वालिटी ऑफ टू एफ डी सेट। ठीक है, अब हम इक्वालिटी की बात करते हैं। तो इक्वालिटी में क्या है, लेट देयर आर टू एफ डी सेट। टू एफ डी सेट यहाँ पे हमें गिवन है, एफ और जी ऐसा भी मान के चलो। ठीक है, तो एफ और जी, एफ एंड जी आर इक्वल्स इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, इफ एफ कवर जी एंड जी कवर एफ। तो ये देखो ये कंडीशन है, इसे हमेशा याद रखना। एफ कवर जी और जी कवर एफ, ये कंडीशन है, ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि जो एफ के क्लोजर होगा और जी का क्लोजर होगा वो इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो अभी देखते हैं, इसका मतलब समझते हैं कि जो कवर, जो नया वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है। तो अब देखो, एफ कवर जी का मतलब क्या है, एफ कवर ऑल दी एफडीज ऑफ जी वन एफ जी एफ डी सेट। ठीक है, तो एफ क्या करना चाहिए, सारी एफडीज कवर करना चाहिए इसका जी एफ डी सेट का। ठीक है, और देखो, या फिर इसे और भी कह सकते हैं, ऑल जी एफ डीज शुड बी लॉजिकली इम्प्लाइड इन दी एफ डी सेट। और जी कवर एफ में क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, जी कवर ऑल दी एफ डीज ऑफ एफ एफ डी सेट, या फिर ऑल एफ एफ डीज शुड बी लॉजिकली इम्प्लाइड इन जी एफ डी सेट। तो चलिए इसको क्वेश्चन से ही समझते हैं। तो देखना ये कंडीशन है, याद रखना, अगर एफ कवर जी ट्रू हो और जी कवर एफ फॉल्स हो, तो ट्रू फॉल्स के पेयर में क्या होगा, एफ हमारा सुपर सेट होएगा। ठीक है, यानी कि एफ का जो सेट होगा ना एफडी वाला, वो हमारा बड़ा होगा और जी का स्मॉल होएगा। और अगर ऐसा हो जाए जी कवर एफ ट्रू हो और एफ कवर जी फॉल्स हो जाए, तो हमारे जी सुपर सेट होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। और नेक्स्ट देखो, अगर दोनों ही ट्रू हो, तो ये क्या होगा, इक्वल सेट होंगे, इक्वल जी हो जाएगा। और जब दोनों फॉल्स हो तो हम इसे कंपेयर ही नहीं कर सकते। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, इस केस में हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर जो भी ट्री होगा, अगर एक ट्री है ना, तो वही वाला क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। दोनों ट्री है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू एफडी सेट। तो इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों ट्री हो जाएंगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक एफ एफ डी सेट है, इस और इसमें हमें एफ डीज गिवन है, ए बी से सी डी, बी से सी से डी। ठीक है, और जी में गिवन है, एफ डीज गिवन है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पहले एफ कवर जी के लिए। सॉल्यूशन कवर जी। ठीक है, तो एफ कवर जी के लिए हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या एफ हमारा, आप इसे ऐसे बोलो, ठीक है, क्या एफ हमारा सारी जी के एफ डीज कवर करेगा।
ठीक है? तो जी की एफडीज़ हैं, तो जी की एफडीज़ क्या गिवन है? ए, बी से सी, तो पहले सारी लिख लो। एक-एक को हम चेक करेंगे। ए, बी से सी, दूसरे कलर से लिखते हैं। ए, बी से सी, ए, बी से डी, ठीक है? और एक हो गया आपका सी से डी। ठीक है? तो आपने जी की एफडीज़ लिख ली, एफ कवर जी। हम क्या चेक कर रहे हैं कि जी की सारी एफडीज़ कवर हो रही हैं एफ से। एफ से कैसे कवर होएँगी? हमें उसका क्लोज़र निकाल के देखना होगा, राइट? तो ये हमारी एफडीज़ हैं। अब ऐसे ही हम इसे चेक करेंगे, ठीक है? ये आपका कैसा क्वेश्चन बन गया? क्या ये हमारा मेंबरशिप सेट है इस एफडी का? मतलब समझ पा रहे हो? जो अभी हम पीछे देख के आए ना फर्स्ट टॉपिक, तो ये उस पे ही बेस्ड है, उससे ही लिंक्ड है। तो हम बस वही क्वेश्चन बन गया आपका। अब आपको एबीसीसी चेक करना है इसके अंदर, ठीक है? आप एबी का क्लोज़र लोगे, कौन से एफडी सेट से? इससे, ठीक है? तो आप ऐसे ही एफ में देखोगे। बस जी का इतना ही काम था, हमें जी के लिए चेक करना है, लेकिन किससे चेक करेंगे हम? एफ से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? क्या एफ हमारा कवर कर रहा है जी को? ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब देखो एबी का क्लोज़र लेंगे, ठीक है? एबी का क्लोज़र लो, एबी का क्लोज़र। तो एबी का क्लोज़र में क्या आ जाएगा? देखो एबी आ गया, एबी तो आएगा ही आएगा, और सीडी आ गया, और बी से सी, सी से डी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? एबीसीडी हो जाएगा। ए, बी, सी, डी, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? ये वाला ट्री हो गया। ये वाली एफडी हमारी क्या हो रही है? सैटिस्फाई हो रही है। मतलब ये कवर हो रही है। ओके, तो अब ए, बी से डी के लिए चेक करते हैं। अब एबी का फिर से क्लोज़र लो। देखो ये याद रखना अभी हम एफ से ले रहे हैं, लेकिन हम चेक किसके लिए कर रहे हैं? जी के लिए, ठीक है? जी का मतलब क्या है? इसे चेक कर रहे हैं, इसे चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और इसमें क्या है? इसे चेक कर रहे हैं, और एफ का क्या है? इससे चेक कर रहे हैं, ठीक है? इसमें, ये लिख लो, इसमें चेक कर रहे हैं। समझ गए? एक को चेक कर रहे हैं और दूसरे से चेक कर रहे हैं। तो एफ से हम निकाल रहे हैं, जो भी क्लोज़र निकल रहा है ना हमारे, एफ से निकल रहे हैं। तो अब देखो एबी के अंदर क्या था? एबीसीडी हमारा आ गया था, तो ये भी हमें पता चल गया, ठीक है? एबीसीडी, तो ये लो, ये भी हो जाएगा। अब देखते हैं सी से डी के लिए, ठीक है? सी से डी के लिए क्या हो जाएगा? डी के लिए हमें क्लोज़र लेना पड़ेगा, और चेक किसमें करेंगे? हम एफ में चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैसे सी से डी डिराइव हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे सी के क्लोज़र में क्या आ जाएगा? सी तो आएगा ही आएगा, और डी भी आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो हमारा ये सी से डी भी हो गया। तो हमें क्या बात पता चली कि एफ कवर जी। तो क्या ट्री हो गया? एफ कवर जी, ठीक है? एफ कवर जी। अब हम किसके लिए चेक करेंगे? जी कवर एफ के लिए। अब हम क्या करेंगे? जी कवर एफ के लिए चेक करेंगे। जी कवर एफ, हमें चेक करना है। तो अब क्या होगा? एफ हमारी एफडीज़ होंगी। तो अब इस बार क्या करोगे आप? एफ की एफडीज़ लिख लो। ए बी से सी डी, ठीक है? तो पहली पहली क्या होगी हमारी? फर्स्ट होगी ए बी से सी डी, ठीक है? दूसरी कौन-सी है हमारी? ई से सी, और तीसरी है सी से डी। ई से सी, और थर्ड क्या है? सी से डी, ठीक है? तो अब देखो, आप किसमें चेक करोगे? अब आप चेक करोगे जी से। तो अब आप जो भी क्लोज़र लोगे वो जी के एफडी साइड से लोगे, राइट? तो अब एबी का क्लोज़र लेना है, तो ले लो एबी का क्लोज़र, ठीक है? तो एबी के क्लोज़र में क्या आएगा? देखो इसमें से लेना है ना, एबी से सी हो गया, और एबी से डी भी हो गया, ठीक है? तो सारे आ जाएँगे, एबी-सी-डी आ जाएगा। ए-बी-सी-डी, तो ये तो हो गया, ठीक है? ये आपका हो गया। एबी से सी-डी आपकी इम्प्लाई हो रही है। अब देखते हैं बी से सी के लिए, तो बी का क्लोज़र लेना होगा हमें। तो बी के क्लोज़र में क्या आएगा? देखो बी तो आएगा ही आएगा, हमें सी के लिए चेक करना है। तो बी के क्लोज़र में खाली बी आएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, और यहाँ पे भी सी है, खाली। तो ये लो, ये नहीं हुआ आपका, ठीक है? और अगर एक नहीं हुआ ना, तो आप बेशक बाकी स्किप कर देना,
लेकिन कर लेते हैं सी। अब जैसे सी का क्लोजर निकालना है, तो सी से क्या आ रहा है? हाँ ठीक है, सी से क्या आ रहा है? डी आ रहा है। इस बार हम उल्टा चेक कर रहे हैं ना, तो इससे क्या आ रहा है? सी से डी आ रहा है। ठीक है, सी से क्या आ गया? सी, एक सी आ जाएगा और एक डी आ जाएगा। ये वाला आपका हो रहा है, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा। तो आपका क्या हो गया? जी नॉट कवर एफ। जी नॉट कवर एफ। जी नॉट कवर एफ। ठीक है, तो आपका क्या? जी नॉट कवर एफ। ओके, और यहाँ पे क्या गया था? एफ कवर जी। तो इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, इक्वालिटी की कंडीशन क्या थी? इक्वालिटी की दोनों ट्रू होने चाहिए, एफ कवर जी एज वेल एज जी कवर एफ। बट इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे खाली एफ कवर जी हो रहा है बट जी कवर एफ नहीं हो रहा। ठीक है, तो दोनों होने चाहिए तभी हमारा इक्वल होगा। नॉट कवर एफ। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख लो नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है? कंसीडर द रिलेशन स्कीमा ए से पी क्यू आर एस विद टू सेट ऑफ एफ डीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक ही साइड करते हैं, तो हमें चेक करना है बेसिकली। ठीक है, ये ऑप्शंस है हमारे पास, तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एफ कवर जी कवर एफ। ओके, तो हम पहले चेक करेंगे एफ कवर जी के लिए। ठीक है, एफ कवर जी। अब एफ कवर जी के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? क्लोजर लेंगे। जैसे जी के लिए कर रहे हैं, तो पहले जी वाली सारी एफ डीज लिख लो यहाँ पे। पी क्यू से एस। ठीक है, ये फर्स्ट होगी। सेकंड हो गई पी आर से क्यू। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पी क्यू से एस, पी आर से क्यू, क्यू से एस और क्यू एस से आर। क्यू से एस और क्या हो गया? क्यू एस से आर। ठीक है, ये हमारी एफडीज होगी, ये हमने जी वाली एफडीज लिख ली। अब हम क्या करेंगे? क्लोजर चेक करेंगे, और किस में लेंगे? एफ वाले के अंदर, क्योंकि हमें क्या करना है? एफ कवर जी चेक करना है। ठीक है, तो एफ कवर जी। तो अब हम क्या करेंगे? पी का, पी क्यू का हम क्या लेंगे? क्लोजर लेंगे। ये लो पी क्यू का क्लोजर लो। पी क्यू का क्लोजर, तो पी तो आ ही जाएगा। ठीक है, पी भी आ जाएगा, क्यू भी आ जाएगा। तो पी से क्यू आ गया, ठीक है, और पी क्यू से आर आ गया। लो आर भी ऐड कर दो। ओके, और पी आर से एस आ गया, तो पी आर है यहाँ पे, उससे एस आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्यू से आर आ रहा है, तो क्यू है हमारे पास, आर भी है, और क्यू से पी आ रहा है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस हो गया। तो ये पी क्यू से एस, ये हमारा टी हो गया। अब क्या है? पी आर से क्यू। अब हम पी आर का क्लोजर लेंगे। देखो पी आ जाएगा और आर आ जाएगा। ठीक है, पी और आर तो आ गया। अब देखो पी से क्यू आ रहा है। ठीक है, पी से क्यू आ रहा है, और हमने देखा था पी क्यू से ये सारे आ रहे थे, तो ये लो आर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्री हो गया। अब हम देखेंगे खाली क्यू से, तो क्यू के क्लोजर से क्या आ रहा है? देखो क्यू के क्लोजर से अगर आप देख पा रहे हो, तो ये क्यू तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या? क्यू से पी आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका क्यू से पी आ रहा है। ठीक है, क्यू पी, और हमने देखा था पी क्यू से सारे डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, तो पी क्यू से क्या देगा? पी क्यू आर एस। क्यू पी, यहाँ पे आर एस भी आ जाएगा। तो चलो ये भी हो गया। अब क्या हो गया? क्यू एस से आर देखना है, तो क्यू और एस। ठीक है, तो क्यू और एस तो आ ही जाएगा, और क्यू से पी आ जाएगा। ठीक है, वही बात होगी, और क्यू से पी आ गया, और पी क्यू से क्या हो जाएंगे? सारे आ जाएंगे, क्यू एस पी आर। तो आप खुद भी क्लोजर लेके देखना, तो ये भी आपका ट्री हो जाएगा। फोर्थ आपका ट्री हो गया। ओके, फोर्थ आपका ट्री हो गया। अब देखो, अब हम चेक करेंगे जी कवर एफ के लिए। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे? एफ की एफ डीज लिखेंगे। ठीक है, जो बाद में लिखते हैं हम उसकी एफ डीज के लिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे पी से क्यू। ओके, सेकंड पी क्यू से आर।
थर्ड है हमारा पी आर से एस, पी आर से एस, पी आर से एस, और क्यू से आर, और फिफ्थ है हमारा क्यू से पी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लोजर लेके देखेंगे। अब जैसे पी का क्लोजर लेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो पी से खाली पी आएगा। ये देखो, पी से क्या आएगा, खाली पी आएगा। ठीक है, पी आ गया पी से, और मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ कहीं भी, जैसे पी हो गया। हाँ, तो देखो यहाँ पे एलएचएस में क्या है, यहाँ पे पी क्यू से आ रहा है, पी आर से आ रहा है, लेकिन क्यू और आर हमारे पास अभी है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे पी से और कुछ नहीं आ रहा, तो खाली आएगा। तो हमारा पी से क्यू एम्प्लाय नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और अगर एक भी गलत हो गया तो हमारा होएगा ही नहीं। तो क्या आ जाएगा, जी नॉट कवर एफ, जी नॉट कवर। और यहाँ पे क्या हो रहा था, एफ कवर जी हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, एफ कवर जी। ठीक है, तो एफ कवर जी, जी कवर एफ, और एफ एंड जी आर इक्विवेलेंट, तो ये हमसे पूछा हुआ था। तुम्हारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ये ट्राई है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, और जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। ठीक है, तो कमेंट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा मिनिमल कवर। तो आप थोड़ा सा नाम से भी समझ पा रहे होंगे कि क्या होगा इसमें। चलिए, नहीं समझ पा रहे तो देखते हैं। तो अब देखो मिनिमल कवर, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस टॉपिक का। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमल कवर इज टू एलिमिनेट और टू रिड्यूस द रिडंडेंट एफडीज। ठीक है, रिडंडेंट एफडीज क्या होती हैं, जैसे सोचो कोई एट्रीब्यूट आपका एक्स नाम का, वो किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव हो रहा है, वाई से हो रहा है। ठीक है, लेट सपोज कि वाई से हो रहा है, और सेम वो उससे भी हो रहा है, जेड से भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये दोनों की दोनों एफडीज आ गई हैं, जब एक से ही हो रहा है तो दूसरे की जरूरत क्या है। ठीक है, आई होप आप समझे होगे मैंने क्या बोला अभी। तो क्या होगा, हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, हमें जो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एफडीज होंगी ना, वही देखते हैं कि ताकि सारे एफडीज हमारे सारे एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, डिराइव हो जाएं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब रिडंडेंट एफडी को देखते हैं। रिडंडेंट एफडी इज एफडी इफ वी डिलीट दैट एफडी। ठीक है, इफ वी डिलीट दैट एफडी फ्रॉम द ओरिजिनल एफडी सेट, देन आफ्टर डिलीशन डज नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ एफडी सेट। ठीक है, तो पावर क्या होगा, अफेक्ट नहीं होगी एफडी सेट की। ठीक है, यहाँ पे क्या, पावर ऑफ, ये है ना, पावर ऑफ लिखा है, पावर ऑफ एफडी सेट। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, अगर हमें चेक करना है क्या वो मिनिमल कवर है या नहीं है, तो अभी हमने देखा ना, एफ कवर जी और जी कवर एफ वो इक्वल होनी चाहिए, तो बस वही कंडीशन लगा देना। कभी भी आपसे कोई पूछे कि वो क्या वो मिनिमल कवर है या नहीं है, तो बस ये कंडीशन लगा देना। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं करके दिखाऊंगा, बट ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको चेक करना है तो ये एफ और जी का जो भी हमने निकाला था अभी कवर, मतलब वो अप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो अगर वो इक्वल आ रहा है तो हमारा मिनिमल कवर है, और अगर नहीं आ रहा तो वो मिनिमल कवर नहीं है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखो, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, इसमें देखो रिडंडेंट एफडी कौन सी है। तो देखो मैं समझाता हूँ। अब जैसे यहाँ से ए से बी है, ठीक है, आपका ए से भी डिराइव हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बी से सी हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, ए से सी हो रहा है। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, जब ए से बी हो रहा है, ठीक है, और बी से सी हो रहा है, और फिर वापस ए से सी हो रहा है, जब सी बी से हो ही गया था डिराइव, तो हमें क्या जरूरत थी, ए से सी लिखने की। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगी, हमारी रिडंडेंट एफडी होगी। ये क्या होगी, हमारी रिडंडेंट एफडी। ठीक है, तो ये आप समझ आना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, प्रोसीजर टू फाइंड द मिनिमल सेट। तो देखो, अगर मिनिमल सेट नहीं है तो इस केस में क्या था, मिनिमल सेट नहीं था, ये थर्ड वाली एफडी की नीड ही नहीं थी हमें। लेकिन अगर हमें फाइंड करना हो मिनिमल सेट, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो तीन स्टेप होता है। तो अगर हम ये तीनों स्टेप फॉलो करेंगे तो वी विल गेट मिनिमल सेट, राइट। तो स्टेप वन इज स्प्लिट द एफडी सच दैट आरएचएस कंटेन सिंगल एट्रीब्यूट। तो अगर आपके आरएचएस के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए से बी सी है, ठीक है, तो यहाँ पे बी भी है और सी भी है, यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आ गए ना, तो आप क्या करना, सिंपली आप इन्हें ब्रेक कर लेना।
जैसे ए से बी एंड ए से सी, तो ये क्या हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक है, आपको जस्ट ब्रेक कर लेना है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को जो भी आरएचएस में है। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है, फाइंड द रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स ऑन एलएचएस एंड डिलीट देम। देखो फाइंड द रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स ऑन एलएचएस, तो देखो एलएचएस में रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? देखो जैसे ए और बी, देखो ए बी से सी डिराइव हो रहा है, तो ए बी से सी डिराइव हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए बी से सी डिराइव हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, रिडंडेंसी हो सकती है। कैसे? अगर सोचो खाली बी से ही सी डिराइव हो रहा है, तो ए की नीड नहीं थी, मानते हो? ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि खाली ए से ही सी डिराइव हो रहा है, तब बी की नीड नहीं थी। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है, ए कैन बी डिलीटेड इफ बी के क्लोजर में ए आ रहा है, तो एक कंडीशन होती है। ठीक है, देखो जैसे बी से ही हम ए डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, और बी से हम सी डिराइव कर लेंगे, तो ए की नीड ही नहीं थी, वही कह रहा है। तो कंडीशन में क्या चेक करेंगे, ए हम कब डिलीट कर सकते हैं, जब बी के क्लोजर में ए आ रहा हो, और ऐसे हम बी डिलीट कर सकते हैं जब ए के क्लोजर में बी आ रहा हो, क्योंकि बी तो हमने ए के क्लोजर से ही निकाल लिया ना, फिर उसको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारा बी डिलीट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, बी बी का क्लोजर कंटेन्स ए, और इसमें क्या है, ए का क्लोजर कंटेन्स बी। ठीक है, ये कंटेन्स बी है। अब देखो थर्ड स्टेप क्या हुआ, थर्ड स्टेप हमारा फाइंड द रिडंडेंट एफडी एंड डिलीट देम फ्रॉम द एफडी साइड। ठीक है, अभी मैं आपको आगे एक ट्रिक बताऊंगा कैसे हम रिडंडेंट एफडी के लिए चेक करते हैं। ठीक है, कि वो रिडंडेंट है या नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। और फिर हमें क्या करना है, उसे रिमूव कर देना है, उसे डिलीट कर देना है। पहले हम फाइंड करेंगे। अभी जैसे एग्जांपल हम कौन सा लेके चल रहे हैं, ए से बी, बी से सी, और एक है ए से सी। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दी, तो हमारे पास रिडंडेंट आ गई। तो स्टेप 1 क्या था हमारा, हम पहले आरएचएस में चेक करेंगे क्या हमारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं या नहीं है। अगर हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे ए से बी में और ए से सी में, जैसे इस एग्जांपल के लिए हमने किया था। अब स्टेप 2 में क्या है, हम एलएचएस में चेक करेंगे, अगर 2-3 यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम चेक करेंगे उनका क्लोजर लेके। अगर उनके क्लोजर में कोई दूसरा एट्रीब्यूट आ रहा है, तो हम दूसरे वाले एट्रीब्यूट को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। राइट। अब और थर्ड में क्या करेंगे, हम डायरेक्टली डिलीट कर देंगे रिडंडेंट एफडी को। चलिए अब है ना एग्जांपल से देखते हैं। तो अब जैसे एग्जांपल 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से सी, ए सी से डी, ई से ए डी और ई से एच। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्प्लिट द एफडी सच दैट आरएचएस कंटेन सिंगल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे देखो आरएचएस में कहीं मल्टीपल एट्रीब्यूट दिखा, हाँ देखो ई से ए डी दिखा ना हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, ए से सी आ जाएगा एक आपका, एक ए सी से डी आ जाएगा। ये सिर्फ आरएचएस में देखना है, ठीक है, एलएचएस के लिए कंफ्यूज ना होना, वो हमारा सेकंड स्टेप है। अब यहाँ से ई से ए, ठीक है, और एक क्या हो गया ई से डी, ये हमारा ई से एच। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया। ठीक है, अब हमारे स्टेप 2 क्या था, देखो अभी हमारा क्या आया, स्टेप 1 से ये आया। ठीक है, मानते हो? तो अब क्या करेंगे, स्टेप 2 फॉलो करेंगे। तो फाइंड द रिडंडेंट एट्रीब्यूट, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऑन एलएचएस एंड डिलीट फ्रॉम एफडी। तो हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है एफडी से। ओके, तो अब हम देखेंगे एलएचएस के अंदर क्या है हमारे यहाँ रिडंडेंट एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे एसी है। ठीक है, तो एक यहाँ पे हो गया। तो हम क्या चेक कर, अभी हमें चेक करना है, अभी यूं नहीं कहना कि हमें हटा देना है। अभी हम एसी से लेके एसी से डी का चेक करेंगे। ठीक है, चेक फॉर, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, चेक फॉर एसी से डी। चेक फॉर एसी से डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजर लेंगे। किसका लेंगे, ए का लेंगे और सी का लेंगे। और हमने क्या चेक करना था कि अगर दूसरा एट्रीब्यूट इसके क्लोजर में आ गया, तो दूसरे वाला एट्रीब्यूट हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए सी से डी है, अब इसको हटा दो। ठीक है, अब चेक करो, अब ए का क्लोजर देखो, अब इसको हटा देना। ठीक है, अब बस इनके बाकी के अंदर देखो। ठीक है, ए के क्लोजर में क्या आ रहा है, एक ए आ जाएगा और एक सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, एक ए आ गया और सी आ गया। अब इसको हटा दो, चलो मैं एक बार लाइन लगा देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो हमने ए सी से डी को हमने क्या कर दिया, क्लोजर चेक कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्या ए से हो सकता है या खाली सी से हो सकता है, अभी हम ये चेक कर रहे हैं। तो ए का क्लोजर लेंगे। तो देखो ए के क्लोजर में क्या आएगा, ए आ गया और ए से सी आ गया। ठीक है, तो ये देखो,
सी आ गया ना इसके अंदर, तो हम सी को यानी कि रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सी के लिए चेक करेंगे। तो सी के क्लोजर में क्या है? देखो सी के क्लोजर में क्या आएगा आपके पास? तो सी के क्लोजर में खाली सी आएगा, क्योंकि सी से और कुछ डिराइव नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब देखो, ए के अंदर सी आ गया, ए के अंदर क्या गया, सी आ गया, बट सी के अंदर ए नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं, वी विल रिमूव सी, राइट। हम क्या करेंगे, सी को रिमूव कर देंगे फ्रॉम दिस। हम इसके लिए चेक कर रहे थे ना, ए सी से डी के लिए। देखो इसको हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव सी। यहाँ पे लिखो वी कैन रिमूव सी। ठीक है, अब देखो स्टेप थर्ड में क्या होगा। स्टेप थर्ड तक हमारे पास क्या आया, ए सी से डी नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी को रिमूव कर देंगे। ये लो, क्या हो गया, ए से डी। ठीक है, देखा कितना इजी है, मतलब समझ गए होगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अभी। ए से डी। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, फाइंड द रिडंडेंट एफ डी, और हमें इसे डिलीट कर देना है एक्स्ट्रा वाले को। तो अभी मैंने आपको बताया था, कोई मैं एक मेथड बताऊंगा। तो देखो वो ही मेथड यही है। तो हाउ टू फाइंड एक्स्ट्रा एफ डी डायरेक्टली, तो हम कैसे करेंगे, तो फॉरगेट दैट एक्स से वाई। तो अगर हम सोचो अभी हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, एज्यूम करो ए सी सी के लिए, तो हम क्या करेंगे, आप अपनी उंगली रख लो ए सी सी पे। ठीक है, या फिर इसको डिलीट कर दो, अभी के लिए ऐसे इस पे पेन मार दो। ठीक है, अब आप ए का क्लोजर लोगे इन एफ डी से। ठीक है, अगर उस एफडी के अंदर अगर सी आ गया, ठीक है, उसके क्लोजर के अंदर अगर सी आ गया, तो ये हमारा रिडंडेंट है। ठीक है, फिर इसकी नीड नहीं है। और अगर नहीं आया तो हमें इसकी नीड है, तो ये रिमूव नहीं होगा। बस इतना सिंपल सा रूल है। ठीक है, फिर भी देख लो यहाँ पे, हम क्या करेंगे, फॉरगेट दैट एक्स से वाई रिडंडेंट एफ डी, हम हाइड कर लेंगे। ठीक है, हाइड कर लेना, उसको लाइन मार देना या उंगली रख लेना, कुछ भी करना। एंड टेक अ क्लोजर ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, एक्स का क्लोजर लेंगे इन दैट ऑल अदर रिमेनिंग एफ डी। तो अब जितनी एफ डी बच जाएंगी, उससे हम क्या करेंगे, क्लोजर लेंगे, एक्स का लेंगे, और अगर वाई आ गया, एक सेकेंड, अगर उसमें देखो वाई आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो रिडंडेंट है। ठीक है, तो अगर एक्स के क्लोजर से वाई आ गया, तो वो रिडंडेंट है, हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है, वो पिछले वाला छोड़ दो, अभी देख लेंगे इसे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो। अब जैसे ए से बी से सी, और ए से सी। ठीक है, ए से बी से सी और ए से सी है। तो अब देखो, मेरे को चेक करना है क्या कोई रिडंडेंट है या नहीं है। ठीक है, रिडंडेंट चेक करने के लिए क्या होगा, ये वही एग्जांपल है, ए से बी से सी, ए से सी वाला, याद है वही वाला, जो स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल लिया था। तो अब हमें क्या था, इसमें ए से सी क्या था, रिडंडेंट था, राइट। तो अब हमें चेक करना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको हाइड कर लूंगा। ठीक है, ए सी बी को हाइड कर लिया, और जिसको हाइड किया, ए को किया ना, तो अब ए का क्लोजर चेक करूंगा। तो ए का क्लोजर लिया मैंने, तो ए के क्लोजर में क्या आ रहा है अभी, ए आ रहा है। ठीक है, ए आया, ओके। और ए से क्या आ रहा है, और कुछ आ रहा है, नहीं, और से सी आ रहा है। ठीक है, ए से सी आ गया। अब देखो, जो हमने अभी डिलीट किया है, उसमें क्या था, बी था, तो बी तो इसमें आया नहीं अभी, तो इसकी नीड था ना, मतलब यहाँ से ये देखो, ये बी डिराइव कर रहा था। बट बाकियों के क्लोजर जो हमने लिया, बाकी एफ डी के हेल्प से हमने जो क्लोजर लिया ए का, उसमें बी तो आ ही नहीं रहा। तो यानी कि इसकी हमें नीड थी। ठीक है, इसे हम ऐसे डिलीट नहीं कर सकते। ये लो, इसे हम डिलीट नहीं करेंगे, ये हमारी रहेगी। इस पे टिक लगा लो, ये लो, ये हमारी रहेगी। अब चेक करते हैं बी से सी के लिए। ओके, तो बी से सी के केस में क्या आएगा, अब बी का क्लोजर लेंगे। तो बी का क्लोजर लो, तो बी के क्लोजर में क्या आएगा, ठीक है, और अभी इसको हटा दो, ये लो, अब इसको हटा दो। अभी यहाँ पे देखो, ए से सी और ए से बी, तो बी से खाली बी आ रहा है। ठीक है, बी से खाली बी आ रहा है, बट यहाँ पे क्या था, सी था। तो हमारा सी तो डिराइव हुआ नहीं बाकी से, और सी की हमें नीड होगी आगे। ठीक है, इसका भी तो सिग्निफिकेंस है ना सी का, तो रिडंडेंट नहीं है। ठीक है, बाकियों से क्योंकि डिराइव नहीं हो रहा। तो अब क्या होगा, इसकी भी नीड है, तो इसको भी हटा दो। ठीक है, इसको डिलीट नहीं कर सकते, तो ये भी आएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड की, ए से सी की। ठीक है, लो, अब इसको हटा के देखो, और अब इसका क्लोजर लो। देखो ए का क्लोजर ले यहाँ पे, तो क्या आएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ए का क्लोजर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा, ए के क्लोजर में, अभी डिलीट होगी, काइंड ऑफ डिलीट होगी, हमने हटा दी। तो ए के क्लोजर में बी आ गया, और बी से सी आ गया। ये लो, ए और सी आ गया। ठीक है, ए और सी आ गया।
ए सी आ गया और ये क्या कर रहा था, ये भी तो ए से सी दे रहा था, ठीक है, लेकिन इसकी नीड ही नहीं है। अगर हमने इसको डिलीट कर दिया तो वैसे भी हमारे एक ही क्लोजर में सी आ ही गया, ठीक है, तो हमें इसकी नीड नहीं है। तो ये क्या कर दिया हमने, डिलीट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैन बी डिलीटेड। यही हमारा मतलब रिडंडेंट था ना, देखा था हमने स्टार्टिंग में, कैन बी डिलीटेड। तो ए से सी क्या हो गया हमारा, रिडंडेंट या फिर हमारा डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट एफ डी हो गई। ओके, तो अब वापस हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं, जो एग्जांपल है ना हमारा, इसी पे आते हैं। तो अब देखो, ए से सी, ए से डी, ई से डी और ई से एच। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हटा के देखेंगे, ठीक है। अब जल्दी से ए का क्लोजर लो। तो ए के क्लोजर में क्या आ रहा है, डी आ गया, ठीक है, ए और डी आ गया। ओके, ए और डी आ गया। तो ए और डी, ठीक है, और ये क्या दे रहा था, मैं सी दे रहा था, तो सी नहीं आया, तो इसका सिग्निफिकेंस है ये रिमूव नहीं होगा। ये लो, ये हमारा आएगा। अब चेक करो इसके लिए, ए से डी के लिए, अभी के लिए हटा दो इसे। अब ए का क्लोजर लो, बची हुई से, ठीक है, बची हुई से लेना, आप इन सब में से लेना। तो ए से क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ए और सी। और ये क्या दे रहा था हमें, डी दे रहा था, ठीक है, लेकिन डी तो हमारा अभी आया नहीं, तो फिर इसको भी हटा दो, ठीक है, ये भी हमें चाहिए। अब देखो, ई से ए के लिए चेक करते हैं, अभी के लिए हटा दो, अब ई का क्लोजर लो, बाकी बची हुई एफ डी से, ठीक है, ई से डी आ रहा है और एच आ रहा है, ई से ई, एक डी आ रहा है और एच आ रहा है। और ये क्या दे रहा था हमें, ई से ए दे रहा था, तो ये क्या हो गया, इसमें ए नहीं आया, तो ये हमारा, ये भी आएगा, ये डिलीट नहीं कर सकते। ऐसी, अब इसको हटा दो, ई से डी को, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि डिलीट कर दिया, अब लो क्लोजर। अब देखो, ध्यान से देखना अब, ठीक है, तो ई, अब ये वाला तो डिलीट हो गया, बाकी कौन सा हमारा, ई से ए और ई से एच, ठीक है, ई ए एच, ई ए एच। और ए से क्या आ रहा है, ए से सी आ रहा है और इससे डी आ रहा है, ए से सी और डी, ठीक है, सी और डी। और ये क्या दे रहा था हमें, ई से डी दे रहा था, और हमारा वैसे भी तो आ गया डी, देखो ये आ गया ना, तो ये हमारा रिडंडेंट हो गया। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, कैन बी डिलीटेड, कैन बी डिलीटेड, ठीक है। अब देखो ई के लिए, ठीक है, अब ये डिलीट हो गया तो उसको डिलीट ही कर दिया, ये डिलीट ही रहेगा, ठीक है। अब आपके पास टोटल 4 बच गई, ए से सी, ए से डी, ई से ए और ई से एच, ठीक है। तो अब ई का क्लोजर है, तो ई के क्लोजर में क्या लेंगे अब हम, एक तो ई तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और ये भी अभी इसके लिए हम चेक कर रहे हैं, तो इसको भी अभी हम डिलीट कर देंगे। तो ई से क्या आ गया, ए आ गया, और ए आ गया तो यानी कि सारे आ गए, ठीक है, ए से सी, ठीक है, ए से सी आ गया, और सी से क्या आ गया, डी आ गया, ई से ए आ गया, ए से सी आ गया, सी से डी आ गया, ए से मतलब डी आ गया, ठीक है, और ई से ए आ गया, ये हो गया, और क्या हो गया, ई से एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एच नहीं आ रहा हमारा, ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पे एच नहीं आ रहा, यहाँ पे एच नहीं आया हमारा। देखो दोबारा टैली करो, ई है तो ई से ई आ गया, ठीक है, तो ई से हमारा क्या आ गया, ए आ गया, ओके, ये रहा, ई से ए आ गया, ओके, फिर ए से डी आ गया, ठीक है, और ए से सी आ गया, बट हमारा एच नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अगर एच नहीं आया और यहाँ पे ई से एच आ रहा था, तो यानी कि ये यूनिक था काइंड ऑफ, तो ये रिडंडेंट नहीं था, तो ये हमारा आएगा। ओके, तो हमारी खाली ए की डिलीट हुई, ठीक है, कौन सी डिलीट हुई, ई से डी वाली। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ना फाइनल वाला, तो हमें क्या करना था, हमें रिडंडेंट लिखनी थी, स्टेप टू फाइंड रिडंडेंट एफडी, और डिलीट करना होता है स्टेप 3 में, तो हमने कौन सी डिलीट कर दी, ये वाली। और ये हमारा मिनिमल हो गया, मिनिमल कवर। तो प्रोसीजर क्या था हमारा, मिनिमल सेट निकालने का, मिनिमल सेट आफ्टर स्टेप 3, मिनिमल सेट, ठीक है। तो मिनिमल सेट क्या आ जाएगा आपका, एक ए से सी, ओके, ए से डी, ई से ए,
और पी से एच। तो ये आपके क्या हो गया, मिनिमल सेट आ गया, और यही आपका आंसर है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो बाकी दो क्वेश्चन और है, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। बाकी अभी ये करते हैं, एक सॉल्व और करते हैं, आपको बिल्कुल ही समझ आ जाएगा फिर अगर अभी कोई इशू हो रहा है तो ए बी से सी डी। ठीक है, तो स्टेप वन क्या था हमारा, देखो स्टेप वन हम क्या करते थे, ब्रेक करते थे, आरचेस में देखते थे कोई है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, हाँ तो ये रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी से सी। ठीक है, ए बी से सी आ गया। एक आपका आ गया ए बी से डी, फिर ए से ई, और ई से सी। ठीक है, ओके। तो अब देखो ए बी से सी और ए बी से डी ये हमने ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप टू करेंगे। स्टेप टू के अंदर क्या होगा, हमें चेक करना होता है एलएचएस के अंदर। अब हम ए का क्लोजर लेंगे और बी का क्लोजर लेंगे। तो ये लो, ए का क्लोजर लो और बी का क्लोजर लो। तो अगर ए के क्लोजर में बी आ गया तो बी रिमूव हो जाएगा, और बी के क्लोजर में अगर ए आ जाएगा तो ए रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब ए का क्लोजर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो आपका ए आ गया, ठीक है, और ए से आपका ई आ गया और ई से सी आ गया। ए ई सी, ओके, ए ई सी और ए बी से सी डी। तो मतलब यानी कि हमारा बी आया ही नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हम चेक करते हैं बी के लिए। तो बी आ जाएगा यहाँ पे, ओके, तो बी आ गया, और बी से कुछ और आ रहा है, तो बी के क्लोजर में और तो कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो खाली बी आएगा। तो देखो, ना ए के क्लोजर में हमारा बी आया है, ना बी के क्लोजर में ए आया है, तो दोनों में से कोई भी हट रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल इकट्ठे रहेंगे, ए बी से सी और ए बी से डी। तो ये स्टेप टू हो गया हमारा। अब देखते हैं स्टेप थ्री। स्टेप थ्री, ठीक है, स्टेप थ्री। तो स्टेप थ्री के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो, स्टेप थ्री के अंदर हमारी ये सारी एफडीज हो जाएंगी, ओपी, और यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो अब देखते हैं, ए बी से सी, ए बी से डी, ए से ई और ई से सी। अब हमें रिडंडेंट चेक करनी है, तो पहले हम ये रिमूव कर देंगे, और अब लेंगे ए बी का क्लोजर। ए बी के क्लोजर में क्या आएगा, ए डी, ठीक है, ए और बी तो आएगा ही आएगा, यहाँ से डी आ गया और यहाँ से ई आ गया, डी ई, ठीक है, डी ई आ गया, और यहाँ पे देखो ई से सी आ रहा है, तो ये सी भी क्लोजर में आ जाएगा। ठीक है, ये सी भी क्लोजर में आ गया। ओके, तो ये क्या हो गया, हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी सी दे रहा था और सी हमारा वैसे भी आ गया, तो ये हमारा डिलीट हो गया। अब हम सेकंड के लिए चेक करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसके लिए चेक करते हैं, ए बी के क्लोजर में क्या आएगा, ए ई, ठीक है, ए बी से ई और ई से सी, ए बी ई सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा था, हमें डी दे रहा था, और यहाँ पे डी हमारा नहीं आ रहा, तो हम इसे रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये लो, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको हटा दो और चेक करो ए का क्लोजर। ए के क्लोजर में क्या आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, खाली ए ही आएगा, बस हमारी ये दो एफ डी बची है ना अभी, ए बी से डी और ई से सी। ठीक है, तो ए बी से डी आ रहा है तो बी चाहिए, और यहाँ पे खाली ए आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारी रिमूव नहीं होगी क्योंकि ई हमारा नहीं आया। ओके, तो अब देखते हैं ई से सी के लिए। ये लो, इसको हटा दो, अब ई का क्लोजर लो। तो देखो ई के क्लोजर में खाली ई आएगा, अगर आप देख पा रहे हो तो खाली ई आएगा, और ये सी दे रहा था, तो हम इसे भी नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये आ गया। तो हमारा मिनिमल क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा हमारा, सर खाली हमारा एक रिमूव होगा, ए बी से सी। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमल सेट हो गया, मिनिमल सेट। तो मिनिमल सेट में तीन एफडीज आ जाएंगे हमारी, ए बी से डी, ये हमारी फर्स्ट होगी, सेकंड होगी ए से ई, और थर्ड होगी ई से सी। थर्ड होगी हमारी ई से सी। ठीक है, ये हमारी मिनिमल सेट के एफडीज हो गई।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला ना आपको खुद करना है और जो भी आंसर आएगा ना वो मुझे कमेंट डाउन करके बताना। मतलब कमेंट करना, मैं चेक करूँगा। कमेंट आंसर, ठीक है? ये कमेंट करना। और एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कमेंट, जो भी आंसर आएगा कमेंट करना, ठीक है? क्वेश्चन 3 और 4। तो आज जो हमने कौन-कौन से टॉपिक्स कवर किए, ठीक है? थोड़ा-सा रिकॉल करते हैं। आज हमने ये देखा मेंबरशिप सेट, ठीक है? तो यानी कि जो भी हमें एफडी गिवन होगी, हमें वो गिवन सेट ऑफ एफडीज़ में चेक करना पड़ेगा, क्या वो उसके अंदर आ रही है, नहीं आ रही। यानी कि वो उसका मेंबर है या नहीं है। और इक्वालिटी ऑफ 2 एफडी सेट में क्या था? हमने वो कंडीशन देखी थी, ठीक है? एफ कवर जी, जी कवर एफ वाली। और मिनिमल कवर अभी हमने जस्ट देखा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है? तो थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।